हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। चैप्टर 1 पे थे, फिज़िक्स चैप्टर 1 पे। और जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट चार्जेस, उनकी प्रॉपर्टीज़, और हमने एक और टॉपिक डिस्कस कर लिया था अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। और उसके हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए थे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग के बेसिकली हमें मेथड्स पढ़ने हैं कि किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रोस्टैटिकली अगर हमें चार्ज करना है तो उसे चार्ज करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो हम आज डिस्कस करेंगे वो होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बहुत इजी मेथड है, हमने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी दो मटेरियल्स होंगे, उन्हें हम आपस में रब करेंगे। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, उन्हें हम आपस में रब करेंगे। तो रब करने से होगा क्या कि इन दोनों में से कोई एक मटेरियल गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरा लूज़ करेगा। तो इस केस में हम मान लेते हैं ये वाला मटेरियल लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए हैं उसे ये वाला मटेरियल गेन कर लेगा। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या कैरी करते हैं अपने साथ, चार्ज, और यू कैन से नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, राइट। इस मेथड में चार्ज ट्रांसफ़र होता है रबिंग की वजह से, क्योंकि रबिंग के टाइम पे एक मटेरियल लूज़ करेगा और दूसरा गेन करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, और यू कैन से चार्जेस को। तो रबिंग की वजह से और यू कैन से फ्रिक्शन की वजह से, रबिंग से फ्रिक्शन जनरेट होती है, इस फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और उसी की वजह से हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग होती है, और ये मटेरियल्स जो हैं वो चार्ज होते हैं। अब ये मटेरियल कितना चार्ज होंगे, अमाउंट ऑफ चार्जिंग, ट्रांसफ़र कितना हुआ है चार्ज, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल यूज्ड, ठीक है, कि हमारा मटेरियल कैसा है। अगर तो ये मटेरियल जल्दी रेडिली लूज़ कर देता है या गेन कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो चार्जिंग जल्दी होगी और ज़्यादा होगी, राइट। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल्स के ऊपर कि चार्जिंग कितनी ज़्यादा होगी, कितनी जल्दी होगी। तो ये फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, राइट। इसके बाद हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं। सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन के थ्रू जब हमें चार्ज करना है मटेरियल्स को, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कंडक्टर होता है और एक होती है चार्ज बॉडी, ओके। सो समझ लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर मटेरियल है, हम क्या करते हैं उस कंडक्टर मटेरियल के पास, उसके नेबरहुड में हम एक चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं, ठीक है। इस चार्ज बॉडी की प्रेजेंस की वजह से इस कंडक्टर में हमें चार्ज जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। अब इस चार्ज को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके क्या मेथड है, तो हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे। इसके बेसिकली 3 मेथड्स हैं। इंडक्शन की एक प्रोसेस होती है जो कि हम इन तीनों मेथड्स में देखेंगे। 1 बाय 1 जब हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में ये भी आ जाएगा कि इंडक्शन की प्रोसेस एक्चुअली होती क्या है। तो इंडक्शन की प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम 3 मेथड्स इसी के अंडर डिस्कस कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की, ओके। तो इसी के अंडर फर्स्ट मेथड है हमारा चार्जिंग बाय अर्थिंग। तो अर्थिंग करके हम चार्जिंग कैसे करेंगे वो हम पहले देखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मेटल बॉल ले लेंगे। मेटल बॉल हमारी यहाँ पे कंडक्टर का काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारा मेटल बॉल है और इसे हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है, ठीक है।
जो बॉल है वो कंडक्टर है और स्टैंड जो है वो इंसुलेटेड है। ये हमारी मेटल बॉल है। तो ये होगी हमारी कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक चार्ज्ड बॉडी। तो ये फर्स्ट केस है, ठीक है। आप बोल सकते हो इसको कि ये बिफोर चार्जिंग का केस है, अभी कोई चार्जिंग नहीं हुई है। तो चार्जिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज्ड बॉडी को इसके पास लाना होगा। तो अगर मैं सेकंड केस डिस्कस करूं तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, ये सेम मेटल बॉल है हमारे पास जिसको हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है। अब हम एक एबोनाइट रॉड लेके आएंगे। सो ये रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसको हम एबोनाइट रॉड बोलते हैं। अब ये है हमारी चार्ज्ड बॉडी। जब इस चार्ज्ड बॉडी को हम इस कंडक्टर, इस मेटल बॉल के पास लेकर आएंगे तो होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो हमें पता है लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, राइट, इस साइड पे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो अपने ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ अक्यूमुलेट हो जाएंगे, बचे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी इस चार्ज्ड बॉडी के पास आने की वजह से। तो ये है हमारा कंडक्टर जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है बिकॉज हमने यहाँ पे एक चार्ज्ड बॉडी रख दी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सेकंड केस है। तो सेकंड केस में ही हम क्या करेंगे, ये हमारी मेटल बॉल है, ठीक है, स्टैंड पे है एबोनाइट रॉड यहीं पे है। अब हम क्या करेंगे, एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। हम क्या करेंगे, ये चार्ज तो इसके साथ बॉन्डेड है, ये नेगेटिव चार्ज की हम अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर जाएंगे इस तरफ। ये हमारा प्रोसेस होगा इसको चार्ज करने के लिए। बस हमने क्या किया था, पहले एबोनाइट रॉड को लेके आए, चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई, उसके बाद हमने इसकी अर्थिंग कर दी, इस नेगेटिव चार्ज की अर्थिंग कर दी। ये सारा चार्ज जो है वो नीचे फ्लो कर जाएगा सेकेंड प्रोसेस में। तो ये हमारी सेकेंड प्रोसेस थी, आप बोल सकते हैं इसको ड्यूरिंग चार्जिंग की प्रोसेस, राइट। ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा इस प्रोसेस का। इसके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एबोनाइट रॉड को हटा देंगे। एबोनाइट रॉड को जब हम हटा देंगे तो ये नेगेटिव चार्जेस तो ऑलरेडी फ्लो कर चुके हैं, बचेगी हमारी ये मेटल बॉल और इस मेटल बॉल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो आप देखेंगे कि पहले ये मेटल बॉल, ये जो कंडक्टर था इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बट अभी पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये हमारा थर्ड केस हो सकता है, थर्ड स्टेप हो सकता है, जिसे हम बोल सकते हैं आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। तो एक अनचार्ज्ड बॉडी को हमने चार्ज कर दिया विद द यूज़ ऑफ एबोनाइट रॉड एंड आफ्टर डूइंग दी अर्थिंग। तो ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस है। इसमें इंडक्शन की प्रोसेस कहाँ हुई, इस स्टेप पे, ठीक है। इसको प्रोसेस ऑफ इंडक्शन बोलते हैं, जिसमें एक चार्ज बॉडी को जब हम कंडक्टर के पास प्लेस करते हैं तो चार्ज की ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, इसी को इंडक्शन की प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो इंडक्शन का स्टेप था वो यहाँ पे यूज़ हुआ और इंडक्शन की हेल्प से ही हमने जो है फर्स्ट केस में हमने चार्जिंग की एक कंडक्टर बॉडी की जो कि अनचार्ज्ड थी, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। इसके बाद है हमारा सेकंड मेथड है चार्ज सेपरेशन बाय पोलराइजेशन। वो हम कैसे करेंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इंडक्शन के अंदर, चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर सेकंड मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है चार्ज सेपरेशन बाय पोलराइजेशन। तो फर्स्ट केस में हमने कंडक्टर यूज़ किया था, इस केस में हम इंसुलेटर यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी होगी। तो सपोज कर लीजिए ये चार्ज्ड बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट,
अब हमारे पास एक इंसुलेटर मटेरियल है, ये इंसुलेटर मटेरियल है हमारे पास। जब ये इस चार्ज बॉडी की प्रॉक्सिमिटी में आएगा तो होगा क्या, इसके अंदर ना डाइपोल्स होते हैं। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस इंसुलेटर के अंदर जो भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी इंसुलेटर्स में। ठीक है, कंडक्टर्स में तो हमें सीधे सीधे नेगेटिव चार्जेस जो थे वो एक तरफ मिल जाते थे। इंसुलेटर्स के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से, तो एटम को छोड़ के नहीं जाते वो। तो उसके केस में हमारे डाइपोल्स तो एटलीस्ट अरेंज हो ही सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो भी। तो इस केस में हमारे डाइपोल्स अरेंज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रह जाते हैं। तो इसे बोलते हैं हम इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये हमारी सेकेंड प्रोसेस है जिसमें हम चार्ज सेपरेशन करते हैं पोलराइजेशन के मेथड से। इसी को पोलराइजेशन बोला जाता है। ये डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, डाइपोल्स मीन्स टू पोल्स, राइट। तो ये सेकेंड मेथड है। इसके बाद हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे। सो हमारा थर्ड मेथड होगा चार्जिंग बाय सेपरेटिंग कंडक्टर्स। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम दो मेटल बॉल्स लेंगे। जैसे एक मेटल बॉल को हम मान लेते हैं ए, ओके, और दूसरी मेटल बॉल को हम मान लेते हैं बी। दोनों को हमने इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है, दोनों बॉल्स को। दोनों मेटल बॉल्स हैं और दोनों के इंसुलेटेड स्टैंड्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेकर आएंगे एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को। ओके, समझ लीजिए इस बार ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये चार्ज बॉडी आ गई यहाँ पे। समझ लीजिए कि ये ग्लास रॉड है। ओके, ये ग्लास रॉड है और ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज क्योंकि कंडक्टर है, अब इसमें से नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ गए हैं तो पॉजिटिव चार्जेस कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो अब इसके साथ में जो कंडक्टर बॉडी पड़ी हुई है वो उस कंडक्टर बॉडी के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि नेगेटिव चार्जेस यहाँ आ गए हैं तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर होंगे। सिंपल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, राइट। हुआ क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस साइड रह गया। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ था तो उसके साथ में जो मेटल बॉडी पड़ी थी उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में आप देख सकते हैं ये मिडिल पोर्शन, राइट। ये मिडिल पोर्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक साथ हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो बेसिकली होगा क्या, हमारे पास एक्चुअली एक ए बॉडी है और एक बी है, जिनके मिडल में तो चार्जेस न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। इस साइड पॉजिटिव चार्जेस हैं और इस साइड है नेगेटिव चार्जेस, और यहाँ पे हमारी ग्लास रॉड विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंपली इस रॉड को हटाना है और इन दोनों कंडक्टर बॉडीज़ को एक दूसरे से दूर कर देना है। उससे होगा क्या, दोनों जो कंडक्टर बॉडीज़ हैं ए एंड बी, अब हम इसको हटा देंगे, इन्हें एक दूसरे से दूर कर देंगे। तो जो ए बॉडी होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो बी होगी उस पर नेगेटिव चार्ज। तो इनिशियली ये दोनों बॉडीज़ जो थी वो अनचार्ज्ड थी और अब आफ्टर दिस होल प्रोसेस दोनों पे चार्जेस इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, राइट। बीच वाला पोर्शन जो था वो न्यूट्रलाइज्ड था, ग्लास रॉड को हम हटा देंगे, इन्हें एक दूसरे से दूर कर देंगे तो नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन पे डेवलप हो गए होंगे।
तो ये हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग है बाय सेपरेटिंग कंडक्टर्स, क्योंकि एंड में हमने कंडक्टर्स को सेपरेट आउट कर दिया है और उसके बाद ही उन पे चार्जेस हमें देखने को मिले हैं। तो ये थर्ड मेथड था हमारा चार्जिंग बाय सेपरेटिंग कंडक्टर्स। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो फार आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।